सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस बुधवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। पहुंच गए हम इस हफ्ते के मिड पॉइंट और खासी वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों से कामकाज होता हुआ। कल और परसों ही देख लीजिए इस हफ्ते के दोनों ट्रेडिंग सेशंस। परसों अचानक वो वीकनेस, 200 पॉइंट निफ्टी में दबाव, रात में सारे समीकरण बदले, गैप अप के साथ शुरुआत, तेजी तूल पकड़ी, फिर 200 पॉइंट ऊपर से ठंडा पड़ गया। इस तरह के वॉलेटिलिटी से हम इस समय जूझते हुए, और आज के लिए भी गिफ्ट निफ्टी से फिर पस संकेत आते हुए। भाई गांधीनगर से क्यूज कहते हैं 30-40 पॉइंट का दबाव। दिखा देता हूं आपको पिच। कुछ हद तक पिच का आइडिया तो लग गया होगा आपको जब वो गिफ्ट निफ्टी देखा आपने, लेकिन वो स्टेडियम मूड माहौल दिखा देता हूं आपको, और साथ में जिस ग्राउंड पे ये मुकाबला होना है, जिस पिच पे ये मैच खेला जाना है, वो दिखा दिया जाए। डायरेक्टर साहब जरा जूम इन करें। अरे आज बादलों से लाएंगे, बजट कम है आज का और पब्लिक कम लग रही है आज। पब्लिक भी कम है क्या? हाँ, पब्लिक अच्छा, इसीलिए फिर इन्होंने ऐसा होता है, जैसे ज्यादा भीड़ नहीं होती तो आप वाले ही एंगल लेते हो जहां पे भीड़ है। वोलेटिलिटी ऐसी हो सकता है। पब्लिक भी अकलमंद है, दूर रहना चाहिए ऐसी वोलेटिलिटी में। फालतू हीरो नहीं बनने का। बिल्कुल। बाजार किसी को समझ में नहीं आ रहा है इस समय, बहुत वोलेटाइल है भाई। इंटरडे ट्रेड कर सकते हो करो आप, कैरी करने का नहीं, और टेक्सचर बदल रहा है इस समय। पिच हरी हरी सी है, ठीक है। वैसे पिच न्यूट्रल सी है, ऐसा कुछ नहीं है। यूएस में मिला जुला कामकाज हुआ था परसों की बहुत अच्छी रैली के बाद। ऐसा नहीं कि गेंस गिव अप कर दी हो, मिला जुला ट्रेड रहा। नैस्डैक 2.25% उछला था, तो उसके बाद कल भी एटलीस्ट इन ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आया। वो बाकी जो आप देखते हैं ना, वो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, क्रूड, लार्जली जहां छोड़े थे कल 3:30 बजे, आज सुबह वहीं है। तो न्यूट्रल से क्यूज हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मंडे के मूव्स के बाद शायद इक्विटी के लिहाज से, और एशिया भी ऐसे ही मिला जुला कामकाज करता हुआ। तो ठीक है, ग्रीन कह लीजिए पिच या न्यूट्रल कह लीजिए पिच, इस समय नजर आ रही है। एक गांधीनगर से ठंडे संकेत हैं। मैं वही जानना चाहता था कि ऐसा तो नहीं सब के सब वाइब्रेंट गुजरात समिट में बिजी है, तो आज मूड वूड नहीं है ट्रेड का, तो आज उत्साह का दिन है, फेस्टिव दिन है। यार ऐसा तो आशीष कहना बहुत ही गलत होगा कि वाइब्रेंट गुजरात की वजह से मार्केट नहीं चल रहा है। बहुत सारे एमओयूज होते हैं, बहुत सारे मार्केट नहीं, ये वो गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से। मतलब वैसे इसका कोई लेने देना नहीं है, वो इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन ऐसी मजाक कर रहा हूं। बस संकेत है। आशीष, मैं एक चीज अंडरस्टैंड करता हूँ, जो मार्केट एक्सपर्ट से बात किया, टेक्निकल एनालिस्ट बहुत सारे हमारे पैनल में उनसे बात किया। 21,500 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और एक दो बार वहां निफ्टी ने मतलब इंटरडे में ब्रीच भी कर गए थे। इंटरडे का एक जलवा भी दिखाया है, लेकिन टच एंड गो किया है। लेकिन अगर ये ब्रीच हुआ तो मुझे लगता है मिड कैप के शेयर्स भी करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। येस्टरडे सरप्राइजिंगली आशीष, बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 से बेहतर था। मार्केट ऑब्वियसली डेज हाई से लगभग 150 पॉइंट गिरी, लेकिन मिड कैप्स में बहुत मजबूती थी। तो मिड कैप को मतलब कोई लेना देना नहीं है अगर हम बेंचमार्क इंडिसेस से बात करें। लेकिन अगर हम 21,500 का लेवल तोड़ते हैं तो शायद वहाँ भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। तो जल्दी से शुरू कर दें आज का सिलसिला। ओह यस। तो देखिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा फीका फीका है और थोड़ा डिफेंसिव पे रहना बहुत ज़रूरी है। एफएमसीजी के जो वॉल्यूम ग्रोथ नंबर है थोड़े फीके आ रहे हैं, तो फार्मा शेयरों में आज कलर रहना चाहिए। शुरू कर रहा हूँ सन फार्मा और मैनकाइंड फार्मा से, और ये दोनों कंपनीज आज फोकस पे रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो फार्मा पीएलआई स्कीम है इसको एक बार रीजिंक किया जाएगा, इसको एक बार रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। सीएनबीसी टीवी 18 के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और जो ये रीएलोकेशन है 1655 करोड़ रुपए, क्योंकि जो पिछली पीएलआई थी उसमें एक अनयूटिलाइज्ड अमाउंट था 1655 करोड़ रुपए का, तो ये फिर से एक बार रिवाइव किया जाएगा। और यहाँ अगर हम डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें तो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं मैनकाइंड फार्मा और सन फार्मा, तो ये दोनों स्टॉक्स ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और एक रीज़न ऑब्वियसली है कि मार्केट थोड़ा डिफेंसिव पे है, तो शायद आज फार्मा स्टॉक्स को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई पड़े। तीसरा स्टॉक भी फार्मा पैक में से है, वो है लुपिन, और इन्होंने एक ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन यानी आँखों के जो ड्रॉप्स हैं वो यूएस मार्केट्स में लॉन्च किए हैं, और $182 मिलियन के आसपास की एस्टिमेटेड सेल्स है, यानी 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के यूएस सेल्स की पोटेंशियल वाली ये ड्रग है। और ये जो ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो लुपिन, सन फार्मा, मैनकाइंड, ये 3 स्टॉक्स आशीष शुरुआत में ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल, ये वो रोज सुबह टॉप कॉल्स में भी
कोई ना कोई फार्मा स्टॉक फीचर कर रहा है। आप आउटलुक 2024 में एक्सपर्ट से बातचीत करो तो कई लोग कह रहे हैं फार्मा शायद गो टू पॉकेट हो सकती है। बिल्कुल। शायद इसी वॉलेटिलिटी के बीच में लोग उस पॉकेट पे बैठ कर। और ऐसी भी खबरों का अकाल है, मतलब एक्सचेंज पे तो नोटिस की कमी हो गई सुबह है। में हर्षदा जब स्टॉक न्यूज के लिए जानी तब मैंने कहा था कि 20 स्टॉक बनाने में हम दोनों का तेल निकल गया। हाँ, मेरा ज्यादा, क्योंकि आप तो क्या वो 5 बज के Right of first टीम बना लेते हैं। तो वही पहला स्टॉक पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स। वैसे मुझे याद पड़ता है इसमें कोई लार्ज ट्रेड भी कल हुआ है, पर उस लार्ज ट्रेड में से कुछ मीनिंगफुल नहीं था, तो छोड़ देते हैं। कल शाम को अपडेट आया कि तमिलनाडु सरकार के साथ इन्होंने करार करा है। ये रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगे नॉन फेरस मेटल्स, लिथियम आयन बैटरीज, पेपर और प्लास्टिक रबर के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है आने वाले समय में 300 से 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की पॉन्डी ऑक्साइड्स तैयारी करता हुआ। रखते हैं, खबर तो अच्छी है, ग्रीन में रखते हैं, पर ध्यान रखें कल के लार्ज ट्रेड के बीच में वॉल्यूम कल बहुत पिकअप हुए थे और स्टॉक फटा था, तो जरा सा वॉच आउट करेंगे। शायद गैप अप तगड़ा हुआ तो आप सिर्फ वॉच आउट करिए, फिर उसके बाद कोई, खैर आपका फाइनेंशियल एडवाइस ज़्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन उसके बाद मौके नहीं है। दूसरा, अच्छा ये सही कह रहे हैं, कल रात में बना तो ली थी, उसके बाद आज सुबह आने के बाद कई सारी चीज़ें रिजेक्ट करता रहा बैठे बैठे, ये कमज़ोर कड़ी, तो कुछ स्टॉक हटाए, जो सुबह रिप्लेस करा उसमें एक रखा मैंने। अब ठीक है, मिड पॉइंट पे आ गए हफ्ते के, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की चर्चा कर ली जाए, पर वो रीज़न वो नहीं है। कल हम लोग यूट्यूब में जुड़े हुए थे तो किसी ने सवाल भी उठाए थे, बिल्कुल ठीक है भाई, जो भारत और यूके का बहुत लंबे समय से डिस्कशंस चल रहे हैं, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि व्यापार आसानी से हो सके, कारोबार बढ़ सके दोनों इकोनॉमीज, दोनों कंट्रीज के बीच, कुछ रियायत दोनों एक दूसरे को दें, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें अनप्रेसिडेंटेड डिलेज है। ऋषि सुनक साहब आए थे तो लग रहा था दीपावली तक हो ही जाएगा, वो भी एग्रेसिव थे, बार बार एफटीए की बात कर रहे थे, टलता जा रहा है क्योंकि कुछ निटिग्रिटीज फंसी हुई हैं, इंक्लूडिंग स्कॉच को लेकर। अब देखते हैं किस तरह की सहमति बनती है, पर ये सबसे एक अहम राउंड शुरू हो रहा है आज से 14th, और ये फाइनल राउंड ऑफ निगोशिएशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, तो लास्ट लैप पे एंटर कर रहा है। देखते हैं कैसे थ्रेश आउट करते हैं अपनी कंसर्न्स को दोनों कंट्रीज, दोनों इकोनॉमीज। लेकिन यूएसएल इस बीच ये है, अगर ये एग्रीमेंट हो रहा है और जैसा बाजार परसीव कर रहा है स्कॉच के लिए होगा, वहां से डीआईजी अपना पोर्टफोलियो आसानी से भारत ला पाएगा उन ड्यूटीज के बिना या रिड्यूस ड्यूटीज के साथ, तो यूएसएल के लिए तो खैर वो प्रीमियम प्रेस्टीज प्लस के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, पर होगा नहीं होगा अपनी जगह। आज रख लेते हैं ग्रीन। टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है, बहेती साहब अगर पैनल में जुड़ रहे हैं अगले शो में तो उनसे बातचीत कर लूंगा, तब आप कॉल लीजिएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स लेकिन आज के लिए ग्रीन है। नवीन फ्लोरीन को मैंने हरा ही रखा है, हालांकि केमिकल्स बड़े से वॉलेटाइल हो रहे हैं। कल भी टिका नहीं था ये स्टॉक ऊपरी स्तरों पे, वायदा के टॉप लूजर्स में से एक था नवीन फ्लोरीन, पर ठीक है, खबर मिली, पिटा हुआ स्टॉक है, और ये देखिए किस तरह से तगड़ा दबाव आया है स्टॉक में। पहले भी इससे ज़्यादा प्रेशर बन चुका है नवीन फ्लोरीन में, पर अपडेट बस ये था कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। हालांकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एलआईसी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है, तो उसको बढ़ाने से तो कुछ फायदा नहीं होता है, वो एक ब्रैकेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें एलआईसी धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहा होता है। तो मार्केट मूविंग अपडेट नहीं है, लेकिन ठीक है, खबर है, पॉजिटिव है, नवीन फ्लोरीन इंटरेस्टिंग है, हरा रख दिया। 3 हो गए भाई सब मेरे। 3 हो गए आपके, और दूसरे 3 स्टॉक्स का समय भी हो गया है, तो शुरू करते हैं आशीष पीएफसी के साथ। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और कंपनी को एक एनओसी मिली है आरबीआई की तरफ से गिफ्ट सिटी में एक ऑफिस खोलने की, और फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर में ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और ग्लोबल प्रेजेंस को इम्प्रूव करने की बातें कर रहे हैं। इससे शायद इनकी बोरिंग कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो एनालिस्ट के अनुमान से अगर गिफ्ट सिटी में बैठे हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, और जो ये फॉरेक्स लोन्स और ये जो फॉरेक्स हेजिंग में डील करती है पीएफसी जैसी कंपनीज, तो शायद गिफ्ट सिटी से प्रेजेंस में आपको थोड़ा बहुत मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट मिले। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ये जो गिफ्ट सिटी का ये सेटअप है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है पीएफसी आरईसी जैसी कंपनीज के लिए, तो पीएफसी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। दूसरी कंपनी है फिलिप कार्बन ब्लैक का, पीसीबीएल,
और पीसीबीएल की बात करें तो ये गोयनका ग्रुप की कंपनी है और हर्ष गोयनका की कंपनी है। यहाँ कंपनी एनसीडीज के ज़रिए फंड जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग करने वाली है जनवरी 12 को। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि फ़ंड रेज कर रहे हैं डेट के ज़रिए, बट रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन किया है केमिकल स्पेस में, तो उसको फंड करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए फ़ंड जुटाने के लिए कोशिश हो रही है। और बहुत स्ट्रीट को पसंद भी आया ये एक्विजिशन, क्योंकि एक्विजिशन के बाद शेयर में आपको मोमेंटम दिखा, तो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है ये पर्टिकुलर फंड रेज। और छठा स्टॉक है मेरे लिस्ट में, वो है बजाज ऑटो। इन्होंने सेकेंड इलेक्ट्रिक स्कूटर ओवरड्राइव के पार्ट के अंदर, ईवी ओवरड्राइव जो इनका चल रहा है उसके अंदर लॉन्च कर दिया है। चेतक प्रीमियम इन्होंने लॉन्च किया है, 3.2 किलोवाट बैटरी और 127 किलोमीटर की बढ़िया रेंज वाला ये मोटरसाइकिल स्कूटर लॉन्च किया है। और 1,35,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम दिल्ली इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। 1,15,000 करोड़ का, 1,15,000 का ये बेसिक मॉडल है और 1,35,000 में प्रीमियम मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया, और ये सेकेंड ईवी है कंपनी का। तो शायद इससे फिर से एक बार बजाज ऑटो फोकस में रहे। येस्टरडे स्टॉक एक गैप अप के साथ खुला, क्योंकि बायबैक का दाम लगभग 40% प्रीमियम के था टू द मार्केट प्राइस। तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव ऑलरेडी स्टॉक में है, मोमेंटम बना हुआ है, तो शायद ये मोमेंटम फिर से एक बार कंटिन्यूड रहे सेकेंड इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च के चलते। बहुत डिटेल लेने का मन तो नहीं बना रहे हैं? नहीं यार, मतलब स्कूटर तो इलेक्ट्रिक वाला तो अभी चार्जर कहाँ लगाएंगे। हम सोसाइटी वालों के साथ इशू है, सोसाइटी मतलब बिल्डिंग में रहने वाले मुंबई में सब लोग। अब नीचे चार्जिंग पॉइंट का इशू है। वैसे टाटा पावर लगवा के दे रहा है, हाँ, पर वो कार्स का तो लगा है हमारे यहाँ। टू व्हीलर्स, कार्स का टू व्हीलर्स तो वो कैसे करते हैं? मतलब अगर एक कॉमन चार्जिंग पॉइंट है तो कुछ बारकोड स्कैन करना उसमें वो अब वो ऐप ही है। अच्छा, तो आप ऐप में अपना पैसा दीजिए, अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। तो 4-5 उन्होंने लगा के रख दिए जो विजिटर पार्किंग्स थी उसमें। तो आप अपना अपना बुक करिए, स्लॉट उस हिसाब से लगाइए। जब आप लगाओगे तब, जब आपने पे करा होगा तभी उसमें से। पर आपका जो स्लॉट में अगर और कोई पड़ोसी लगा दे तो शायद नहीं, तो उसमें चलता है, लोग लगा के छोड़ देते हैं, हाँ, अपना घर चले जाते हैं 1-1 घंटे स्लॉट में। फिर उसमें ईवी वालों का ग्रुप बना हुआ है, हाँ, अच्छा, तो एक दूसरे को फिर वो भाई साहब किसी गाड़ी हटा यार हमारा स्लॉट आया, वो सब होता है आपस में। पर मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि ईवी मेरे पास है नहीं, तो इससे ज़्यादा डिटेल मेरे पास है नहीं। अगला स्टॉक जो है, अब लाल वाले कुछ मेंशन करता हूँ। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज कल प्रेशर में था, आज फिर लाल लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अब दूर रहिएगा। ये बात कई बार प्रोग्रामिंग में आई है कि रिटेल के लिए है, मैं सिर्फ मेंशन करने के लिए, खबर इंटरेस्टिंग थी या खबर में है इसीलिए। कल दबाव के बीच सोसाइटी जनरल ने 78 लाख से ज्यादा शेयर्स जी एंटरटेनमेंट के बेच दिए। अरे बड़े दिग्गज निवेशक नहीं रोक रहे हैं, हम रिटेल को तो फिर वैरी रहना चाहिए इस फैक्ट का थोड़ा सा। और कल क्लैरिफिकेशंस के बीच में हल्ला, स्टॉक रिकवर कर रहा था। क्लैरिफिकेशन किसका आया था? जी एंटरटेनमेंट का आया था। क्लैरिफिकेशन किसका इंतजार होना चाहिए? सोनी की तरफ से, कि डील खटाई में नहीं पड़ी। वो क्लैरिफिकेशन उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज लाल रख रहा हूं, लेकिन आप लोग सिर्फ वॉच करिए। KIOCL फिर से इनका प्लांट, फिर से इसलिए क्योंकि पिछले महीने भी मैंने मेंशन करा था, ऐसे ही हुआ था। इनके रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा है, आयरन और फाइन्स का। फिर से इनको अपने प्लांट में ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े हैं, बेंगलुरु के पैलेट प्लांट में। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, पिटाई के बाद ये स्टॉक अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। इन्होंने एक एक्विजिशन AMW ऑटो कंपोनेंट्स का कंप्लीट कर दिया है, ग्रीन रखा है इसको। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है और 4 स्टॉक्स क्विकली आपके समक्ष पेश करते हैं और शुरू करते हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स के साथ। वेल्सपन इंडिया और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आशीष ऑलरेडी FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातें कर रहे थे। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसके साथ भारत यानी इंडिया आपको FTA एग्रीमेंट्स करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और येस्टरडे टेक्सटाइल सेक्रेटरी का एक बयान आया वायर्स पे, और बयान में इन्होंने कहा कि इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। $100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी, और जो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ FTA साइन कर रहे हैं उसका फ़ायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को होगा। तो 2 एक्सपोर्टर्स जो काफ़ी नामी हैं, उनमें वेल्सपन इंडिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स दोनों ही शामिल हैं। तो दोनों स्टॉक्स रखिए अपने रेडार पे। लोअर लेवल्स पे शायद आपको यहाँ एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र पड़े। इसके अलावा रेडार पे रखेंगे ऑयल इंडिया। US के क्रूड ऑयल फ्यूचर्स लगभग 2 से 2.5% कल तेज़ थे। ऑब्वियसली क्रूड में थोड़ी बहुत वीकनेस ज़रूर है,
लेकिन लोअर लेवल से आपको एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऑयल इंडिया शायद ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत डिफेंसिव साइड पे और मोमेंटम साइड पे आता हुआ आज दिखाई पड़े। और 10वां स्टॉक मेरे रेडार पे है इंडस टावर्स। आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक डबल अपग्रेड बाय कॉल आई है। टारगेट इन्होंने बढ़ा के 270 रुपये कर दिया है, जो पहले 148 रुपीज़ था। और बोफा को लगता है, यानी बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि इंडस टावर का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल टर्न हो रहा है और शायद इसीलिए एक डबल अपग्रेड आया है। तो रखिए ये स्टॉक भी अपने रेडार पे। ओके, क्विकली आज के बचे हुए 4 स्टॉक्स मेरी टीम के। एक मिस हो गया था जब लाल वाले मेंशन कर रहा था पहले जी एंटरटेनमेंट और KIOCL, तो उसके साथ था डेल्टा कॉप। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट ध्यान रखिएगा बैन के बाहर आया है, डेल्टा कॉप बैन में कंटिन्यू कर रहा है। आय 15% गिरी, इबीटा 45% गिरी है, मुनाफा 60% गिरा। वो तब जब हम दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं। गोवा के लिए, डेल्टा कॉप के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग तिमाही। दिक्कत में नंबर्स तो लाल रखा है, पर ये वॉलेटाइल स्टॉक है, आप तो सिर्फ वॉच आउट करिए। जेबी केमिकल्स ने प्रेजेंटेशन रखा एक कॉन्फ्रेंस में, बड़े इंटरेस्टिंग टारगेट्स आगे के एग्रेसिव रखे हैं, इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। वेदांता, इसके पेरेंट की वेदांता PLC, वो जो लंदन की कंपनी, उसकी कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग मूडीज ने डाउनग्रेड कर दी, कहते हुए कि इनके सामने बहुत तगड़ी चुनौतियां खड़ी हुई, बड़ा मुश्किल होगा। आपको याद होगा बॉन्ड होल्डर्स के साथ इन्होंने कुछ सुलह करी थी, एक्सटेंशन मिला था, लेकिन उसके बावजूद मूडीज डाउनग्रेड कर रहा है इसको। और कोचीन शिपयार्ड, आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है, तो आज आपको आधा होके लॉजिकली भाव नजर आएगा। इंटरेस्टिंग कंसोलिडेशन है। इससे पहले आज 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 5 रुपए हो जाएगा। मुझे लगता है उससे थोड़ा सा उत्साह देखते हैं, बढ़ेगा शायद दिन के दौरान। ग्रीन रख के चलते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम का एक क्विक रैप अप दे देता हूं। पॉन्डी ऑक्साइड्स, तमिलनाडु सरकार के साथ करार, रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खड़े करने की योजना। यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो यूके के साथ इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अपने लास्ट और फाइनल लैप में आज से निगोशिएशंस आते हुए ग्रीन रखा। नवीन फ्लोरीन, पिटा हुआ स्टॉक का ध्यान रखिएगा। केमिकल्स वॉलेटाइल हो रहे हैं, कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने स्टेक इंक्रीज करा, इसीलिए ग्रीन करा। डेल्टा कॉप अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तिमाही में खासे कमजोर नंबर्स, 45% इबीटा साल दर साल गिरा। जी एंटरटेनमेंट फिर लाल में ले जा रहा हूं। कल सोसाइटी जनरल ने 78 लाख से ज्यादा शेयर्स बेच दिए। KIOCL फिर वो कच्चे माल की उपलब्धता के इश्यूज आते हुए अपने बैंगलोर प्लांट को बंद करना पड़ा है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स ने एक एक्विजिशन पूरा करा, हरा करा। जेबी केमिकल्स का जो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन सामने आया एग्रेसिव टारगेट के साथ, इंटरेस्टिंग है, ग्रीन रखा। वेदांता, इसकी पेरेंट एंटिटी की मूडीज ने फिर डाउनग्रेड कर दिया है, कहते हुए कि काफी तगड़े चैलेंजेस खड़े हुए रीपेमेंट रिलेटेड, लिक्विडिटी रिलेटेड इस कंपनी के सामने पेरेंट के लिए। वेदांता को भी रेट कर दिया मैंने। और कोचीन शिपयार्ड की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट आज है स्प्लिट की। स्प्लिट होने के बाद शायद थोड़ा सा उत्साह आए स्टॉक में, पर आप वॉच आउट करिए। मेरे जो फोकस में 10 स्टॉक्स हैं, उनमें सबसे पहले सन फार्मा और मैनकाइंड फार्मा। गवर्नमेंट फार्मा की PLI स्कीम को फिर से रिवाइव और रीएलोकेट करने वाली है। 1655 करोड़ रुपए का ये अनयूज्ड अमाउंट फिर से रीजिग होने वाला है, तो ये दोनों स्टॉक्स रखिए फोकस पे। इसके अलावा लुपिन, उन्होंने एक आई ड्रॉप US मार्केट में लॉन्च किया, जिसकी मार्केट साइज लगभग $182 मिलियन के आसपास है, यानी 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। PFC, ये गिफ्ट सिटी में नया ऑफिस सेटअप करने वाले हैं और RBI ने एक इनको क्लियरेंस दिया है। शायद इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स और बिजनेस में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़े। फिलिप कार्बन ब्लैक का बोर्ड मीटिंग रहेगी फंड रेजिंग के लिए, और रिसेंट एक्विजिशन इन्होंने किया है, उसको ऑगमेंट करने के लिए शायद फंड रेजिंग हो रहा है। बजाज ऑटो, चेतक का प्रीमियम वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है 1,35,000 रुपये के आसपास, और कहीं ना कहीं ये न्यू लॉन्च के लिए मार्केट बहुत एक्साइटेड लग रहा है। स्कूटर लॉन्च है ये। वेल्सपन इंडिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जो टेक्सटाइल सेक्रेटरी, उनका बयान आया कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसके चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लगभग $100 बिलियन की एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ONGC, ये भी एक स्टॉक फोकस पे रखिए, क्योंकि ऑयल इंडिया, क्योंकि US के क्रूड फ्यूचर्स में नीचे के लेवल से सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है। और आखिर में इंडस टावर्स,
बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक डबल अपग्रेड रिपोर्ट आई है आज, 270 रुपये का टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है और जो पहले टारगेट था 148, तो एक बड़े टारगेट प्राइस का अपग्रेड यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।